हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का प्रश्न है, इससे पहले 40 तक के प्रश्न में पहले अपलोड कर चुकी हूँ और भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला है सुमेलित कीजिए, आपको सही सुमेल करना है। एक और कवि दिए गए हैं और दूसरी ओर उनका जीवन काल दिया गया है। किसका समय कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहा है आपको बताना है। पहले में आपके आते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म जीवन काल बताना है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 4 वाला है। 1478 से 1583 का समय सूरदास जी का जीवन काल रहा। इसके बाद आता है नंददास जी का। नंददास के लिए इसके लिए राइट आंसर इस प्रकार है, 1533 से 1583 का समय रहा। मीराबाई, इनका समय 1504 से 1563 का रहा। और रसखान, इनका समय रसखान का समय रहा 1533 से 1618 के बीच में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको एक और रचनाएं, दूसरी ओर उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। भ्रमर गीत, यह रचना सूरदास जी की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और राग गोविंद, यह रचना मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म काल है। मीराबाई का जन्म काल बताना है आपको। 1504, 1505, 1507, 1506। राइट आंसर ऑप्शन ए है 1504। मीराबाई का जन्मकाल 1504 रहा। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी मंगल रचना किसकी है। रुक्मिणी मंगल रचना के रचनाकार का नाम बताना है। मीराबाई, रसखान, सूरदास या नंददास। राइट आंसर ऑप्शन डी है नंददास। रुक्मिणी मंगल, यह रचना नंददास जी की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। फिर आपको एक और रचनाएं और दूसरे रचनाकार दिए गए हैं। सुदामा चरित, यह नंददास की रचना है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। गीत गोविंद टीका मीराबाई की रचना है। और प्रेम वाटिका, यह रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, पंक्ति किस कवि की है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ पंक्ति किस कवि की है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है मीराबाई, रसखान, सूरदास, नंददास। तो इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है रसखान। देखिए, इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि जिस बुक से मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें इसका आंसर रसखान दिया गया है, लेकिन कहीं जगह पर इसका आंसर मीराबाई भी मिलता है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। आंसर आपको इसमें मीराबाई भी मिलेगा और रसखान भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है। आपको बताना है प्रेम वाटिका किसकी रचना है। रसखान, मीरा, नंददास या सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन ए है रसखान। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है। मीरा, तुलसीदास, रसखान, सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन बी तुलसीदास हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मीराबाई, यह पंक्ति मीराबाई की है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में यही हिंदी काव्य गान के सूर्य व चंद्र हैं। उपरोक्त पंक्ति किस लेखक की है। तो आपको इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। किसने हिंदी काव्य में हिंदी काव्य गान के सूर्य और चंद्र की उपाधि सूर्य और तुलसी को दी है। तो किस लेखक का यह कथन है बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
तुलसीदास जी को और सूरदास जी को हिंदी काव्य का सूर्य और चंद्र कहा है। अगला प्रश्न है, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धत है? आपको बताना है यह पंक्ति ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही किस ग्रंथ से लिया गया है। यह भंवर गीत, भ्रमर गीत, सत्य साहित्य लहरी या सूरसागर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भ्रमर गीत। यह पंक्ति भ्रमर गीत की है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 8, 7, 6 या 5। राइट आंसर ऑप्शन ए है 8। अष्टछाप की जो कवियों की संख्या थी वह 8 थी। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की किस प्रकार की भक्ति है? बाई की किस प्रकार की भक्ति है बताना है। दास्य, सख्य, माधुर्य या पुष्टि। राइट आंसर ऑप्शन सी है, माधुरी भाव की थी। दासी भाव की भक्ति किसकी थी? जो दासी भाव की भक्ति थी मीरा की, तो माधुरी भाव की थी। दासी भाव की भक्ति की थी तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी की भक्ति दासी भाव की थी और सूरदास जी की जो भक्ति थी वह सख्य भाव की थी। तो सूरदास की भक्ति सख्य भाव की, तुलसीदास जी की दासी भाव की और मीराबाई जी की माधुरी भाव की भक्ति थी। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना की वजह से उसे जड़िया की उपाधि दी गई? नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई है और आपको बताना है कि वह कौन सी रचना थी जिसके कारण उन्हें जड़िया कहा गया। तो ऑप्शन है भंवर गीत, पदावली, रास पंचाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रास पंचाध्यायी के कारण उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? तो वल्लभाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नंददास का जीवन काल है। नंददास का जीवन काल बताना है कब से कब तक रहा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1533 से 1583 ईस्वी का समय रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। रचना को उनके काल के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सी आती है, फिर कौन सी आती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहले बीजक है, मृगावती है, पद्मावत है और विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार दिए गए हैं, तो आपको इन्हें सुमेलित करना है। कौन सी रचना किसके साथ सही सुमेल करेगी? रहीरास रचना है। इसके लिए ऑप्शन बी 2 गुरु नानक सही है। बीजक यह कबीरदास की रचना है। पद्मावत जायसी की रचना है और कवितावली तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है। रचनाएं और रचनाकार हैं हरडे वाणी, बीजक, सोहिला और प्रेम वाटिका। हरडे वाणी दादू दयाल की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। सोहिला गुरु नानक की और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार बताने हैं। हंसावली है, यह किसकी रचना है? ऑप्शन 4 सही है, असाइद की रचना है। चित्रावली यह रचना उस्मान की है। रूपमंजरी नंददास, मधुमालती, मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल को आरोही क्रम में सजाएं। आपको आरोही क्रम में सजाना है। पहले आते हैं कबीर, सूर, गुरु नानक और तुलसीदास। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं और सही सुमेल करना है किसके साथ सुमेलित होंगे। पहला है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 1 है, तुलसीदास का यह कथन है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यह है प्रसिद्ध है कथन, यह कबीरदास की रचना से लिया गया है। जेतो नीचो है चले, यह पंक्ति लिखी गई है बिहारी दास द्वारा। जेतो नीचो हैं चले। अगला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह
है पंक्ति मीराबाई की। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति हैं और रचनाकार हैं। तो पहला इसमें है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हैं, रसखान की लिखी हुई पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई द्वारा लिखी गई है। प्रीति कर दीन ही गरय छुरी, यह पंक्ति सूरदास की है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह तो काफ़ी प्रसिद्ध कथन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, कुंभन दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? आपको इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है कि जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की, सूरदास की, नाभादास की या परमानंद दास की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूरदास। यह पंक्ति सूरदास की है। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। अगला प्रश्न है कि सूरदास की मृत्यु पर निम्नलिखित पंक्ति किस कवि ने कही? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले। यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, विट्ठल दास ने यह कथन कहा था। यह पंक्ति कही थी कि सूरदास की मृत्यु पर कहा था उन्होंने, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेव। अगला प्रश्न है, युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या कौरवी? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रजभाषा। युगल शतक की रचना ब्रज भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, चंद्र 84 किसकी रचना है? चंद्र 84 के रचनाकार का नाम बताना है। गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, राम राय, सूरदास, मोहनदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है, चंद्रगोपाल। चंद्र 84 रचना चंद्रगोपाल की है। अगला प्रश्न है, हित चरित्र किसकी रचना है? हित चरित्र किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तम दास। जो हित चरित्र रचना है यह उत्तम दास की रचना है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसने की? मिश्र बंधु विनोद के अनुसार, जो मिश्र बंधुओं की रचना है, मिश्र बंधु विनोद, उसके अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? इसमें मिश्र बंधुओं ने बताया है कि गणेश स्तोत्र की रचना किसने की है। तो ऑप्शन है तानसेन, हरिदास, तुलसीदास और सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन ए है, तानसेन। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना तानसेन ने की है। नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? कबीर, सूर, रहीम, नंददास। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रहीम। जो नगर शोभा रचना है यह रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने हैं, रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। रसिक प्रिया यह केशव दास की रचना है। नगर शोभा रहीम की रचना है। नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। और सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास जी की रचना है। रसिक प्रिया केशव दास, नगर शोभा रहीम, नरसी जी का मायरा मीराबाई, सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किस कवि की है? जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, यह पंक्ति किस कवि की है? गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, नंददास, मीराबाई। राइट आंसर ऑप्शन ए है, गदाधर भट्ट। यह पंक्ति गदाधर भट्ट की है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास की संप्रदाय बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राधा वल्लभ संप्रदाय। ध्रुवदास जो हैं वह राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रंजन, परम ब्रह्म, योगेश्वर या लोक रक्षक? राइट आंसर ऑप्शन ए है,
लोक रंजन। सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश या रस। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु बतानी है और राइट आंसर ऑप्शन ए है नायिका भेद। जो साहित्य लहरी है इसकी विषय वस्तु जो है वह नायिका भेद है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा की कोटि है। मीराबाई की भाषा की कोटि है। मीराबाई की भाषा किस प्रकार की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी मीराबाई की भाषा। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। गोसाई विट्ठलदास का जन्म कब हुआ? गोसाई विट्ठलदास का जन्म कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1515 ईस्वी में। गोसाई विट्ठलदास का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। 1515 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया? जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले उन्होंने यह किसके सम्मुख सुनाया, यह आपको बताना है। सूरदास, नंददास, गोविंददास या रसखान। राइट आंसर ऑप्शन डी है रसखान। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान के सम्मुख सुनाया था। सूरदास के पिता थे, सूरदास के पिता का नाम था सूरजमल, हरिचंद, प्रभुदयाल या ईश्वरदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है हरिचंद। सूरदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था हरिचंद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है। वीडियो यहीं पर हमारी एंड होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।